देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि मैं आपको बता दूं कि लगातार 69वीं बीपीएससी तक जो क्वेश्चन सेट होता था, उसी प्रेस से सेट होता था जहां से क्वेश्चन आउट हुआ है। सिपाही का क्वेश्चन सारा उसी प्रेस से होता था, दरोगा क्वेश्चन सारा उसी प्रेस से में सेटिंग होता था। 69वीं तक का सेटिंग उसी में हुआ, टीचर का भी सेटिंग उसी में हुआ और उसी में सारा क्वेश्चन छपे और क्वेश्चन छपने के पहले पेन टाइप से लोग निकाल लेता था। और अभी भी सरकार भले चिल्लाए कि दम भरे कि मैंने पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया, अभी भी घड़ियाल पकड़ से बाहर है। चुटपुंजिया को पकड़ लिया गया है, लेकिन इसका चुटपुंजिया को पकड़ लेने का मतलब ये कदापि नहीं है कि ये चोरी नहीं होगी। सबसे पहली बात मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहूंगा कि अभी माननीय मुख्यमंत्री को चाहिए और महामहिम राज्यपाल को चाहिए कि बीपीएससी, बीएसएससी, बीपीएसएससी और सिपाही भर्ती बोर्ड के जितने भी आपको सफाई कर्मी से लेके अध्यक्ष तक है, उन सबको हटा के अलग करे और नए लोगों को वहां पर करे, क्योंकि कोई ना कोई आयोग का ही आदमी है जो इस तरह का काम कर रहा है। इसमें सरकार के भी लोग हैं, इसमें कोचिंग माफिया भी है, इसमें आपको लोग दुकान टाइप का खोल लिया है। इसका सीबीआई जांच के बिना अगर हम लोग अपेक्षा करें कि परीक्षा होगी और स्वच्छ होगी, तो यह बिल्कुल बेमायने की बात होती है। इसकी सीबीआई जांच हो जानी चाहिए, क्योंकि बच्चों में यही असंतोष है। अब इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन में देख रहे हैं बच्चे वोट देने नहीं जा रहे हैं, बोले किसी को नहीं देंगे, कोई हम लोग का नहीं है। तो ये बेचारे सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, मत देना चाहिए। मैं तो बोलूंगा मत देना चाहिए, लेकिन इन बच्चों पर जिस तरह की गुजर रही है, गरीब बच्चों पर, वह निश्चित रूप से उसका निराकरण, सिर्फ निराकरण का केवल और केवल एक ही निराकरण है, और वह है कि सीबीआई जांच हो। और जो चाहे वो क्लर्क हो, सफाई कर्मी हो, आईएएस हो, अध्यक्ष हो, सचिव हो, उन सबको किसी भी हालत में जेल के अंदर डालना होगा। और जो कानून माननीय प्रधानमंत्री ने बनाया है उसको इम्प्लीमेंट करना होगा, अन्यथा बिहार के बच्चों के साथ कल्याण होने नहीं वाला। देखिए, एक बात आप सुन लीजिए, मैं किसी पार्टी का प्राथमिक सदस्य भी नहीं हूँ कि सारे भाजपा हो गया, जदयू हो गया, कांग्रेस हो गया, राजद हो गया, सीपीआई हो गया, सारे के सारे लोग घूम रहे हैं, सब लोग अपना अपना भाषण दे रहे हैं। किसी के मुंह से आपने सुना कि जो डकैती हो रही है परीक्षा में उसको हम रुकवाएंगे? आज तो कोई नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है? छात्र रोजगार के बारे में क्यों नहीं बोल रहा? अरे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च कब है? जब आदमी है तब है। जब आदमी नहीं है, जब हमारा विश्वास सबका टूट गया, तो वैसी परिस्थिति में उससे लोग भागने वाले नहीं है। और स्पष्ट रूप से मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन कर रहा हूं कि आप एक हार्ड स्टेप उठाइए, ताकि मगरमच्छ अंदर जाए और गरीब बच्चों का कल्याण हो। क्योंकि आप कहते हैं पढ़ेगा बिहार, बढ़ेगा बिहार, तो यह उसी वक्त संभव होगा बिहार से चोरी, यूपी से चोरी, ये सब चोरी जो हो रहा है उसके कारण गलत लोग जा रहे हैं और सिस्टम खराब हो रहा है। इसी को हम बहुत दूध का धोया हम बहुत समझने लगे थे बीच में, जो कि हमारी कंफ्यूजन थी। और हर परीक्षा में बीएसएससी का कोई डेटिंग नहीं है, सिपाही का कोई डेटिंग नहीं है आपको। और ये पता नहीं क्या इनके दिमाग में समा गया है, टियर 1, टियर 2, टियर 3, टियर 4 तड़ातड़ निकाल रहे हैं। क्या उसी तरह क्वेश्चन बांटने के लिए? हुजूर, अगर आप लोग ऐसा कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। जनता में छात्र जो है बेचारे पागल हो चुके हैं और केवल वो संविधान की इज्जत करते हैं और ये आपको चुनाव के आचार संहिता की इज्जत करते हैं। ये तो लड़के अभी रोड पर होते जिस तरह काम हो रही है। आप इन लोगों को चाहिए था कि जो पार्ट 3 ये फेज 3 अब फेज 4 का जो ये लोग बात कर रहा है, उसके पहले चोर को अंदर तो कीजिए। चोर को अंदर कीजिएगा ना, फिर वही कीजिएगा। किस प्रेस से क्वेश्चन आउट हो रहा है? जिस प्रेस से, उस प्रेस के मालिक पर कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। 400 लड़के पकड़ा है आरा में परीक्षा देते क्रम में, 400 लड़के को परीक्षा दे रहे थे, एक भी लड़के को आपने अरेस्ट किया नहीं किया। उनसे पूछा जाता कि अरे बच्चा, 400 तुम लोगों को किसने बैठाया है? किसके कहने पर तुम लोग बैठ रहे हो? किससे पहले परीक्षा दे रहे हो? ये कुछ हो नहीं रहा है, बच्चों के साथ कुछ नहीं हो रही है। इसके बावजूद मैं बच्चों से कहूंगा कि बाबू रे, SCRT 9th और आपको NCRT किताब स्पीडी जो है उसको, और आरके अग्रवाल का मैथ और दीपक कुमार का रीजनिंग आप लोग देखिए, क्योंकि पढ़िए, पढ़ना आपका काम है। और आवाज उठाएंगे हम लोग हर मोड़ तक, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करेंगे कि बच्चों के साथ कल्याण करें। बहुत बड़ी नाइंसाफी हो रही है, बहुत बड़ी नाइंसाफी हो रही है। गुरु रहमान कर रहे हैं, पढ़ा रहे। हम 9 बजे 5 बजे से मेरे यहाँ ऑनलाइन चलता है तो 1 बजे तक चलता है लगातार।
उसके बाद क्लास ऑफलाइन चल रही है लगातार, पैसा रहे तो भी न रहे तो भी हम लोग पढ़ा रहे हैं। लेकिन बच्चे पढ़ने के साथ साथ उनके दिमाग में एक यक्ष प्रश्न ये है कि गुरुजी इस बार क्या गारंटी कि क्वेश्चन आउट नहीं होगा। हम लोग तो मर ही रहे हैं, मर रहे हैं। दरोगा में 79% कट ऑफ चला गया। सिपाही का क्वेश्चन इतना टफ होता है कि मत कहीं उसे 50 नहीं बना पाएगा सब अच्छा लड़का, उसमें 80-85 चला जाता है कट ऑफ। तो जब तक इस तरह की गुंडागर्दी नहीं होगी तब तक हम लोग के लाख प्रयास के बावजूद गरीब बच्चे का कल्याण नहीं होने जा रहा है। अगर इस बार भी परीक्षा हुआ और पेपर वायरल हो गया बिहार पुलिस का, तो क्या कीजिएगा? इस बार मैं स्पष्ट से बोल दूं, महादेव का दिन है आज, मैं स्पष्ट से बोल दूं कि बजरंगबली को छोड़ के मैं किसी के बाप से नहीं डरता। अगर इस बार वायरल हो गया तो या तो हम ही रहेंगे या फिर वायरल करने वाले रहेंगे, चाहे किसी भी तरह की हो। अहिंसात्मक आंदोलन पर गांधी मैदान को पाट देंगे, पाट देंगे, पाट देंगे। और उस समय तक आमरण अनशन पर हम लोग सारे लोग बैठेंगे जब तक हम लोग मर नहीं जाते हैं या जब तक आप लोग सुधर नहीं जाते हैं। एक बहुत उच्च अधिकारी जो हमारे मित्र भी हैं उनसे बात मेरी हुई, तो बोल रहे थे कि जुलाई में बीएसएससी की सिपाही की आपको परीक्षा किसी भी परिस्थिति में हो जाएगी। तो मैंने उनसे कहा कि परीक्षा किसी परिस्थिति में हो जाना जरूरी नहीं है, परीक्षा किसी भी परिस्थिति में साफ सुथरे ढंग से हो जाए यह जरूरी है। तो जुलाई अगस्त में लोग की परीक्षा होगी, उसके पहले ये लोग सोचे भी नहीं। और सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहूंगा कि हुजूर छात्र राजनीति के उपज है आप, छात्रों का ध्यान दीजिए और जो प्रेस ब्लैक लिस्टेड हो गया उस पर केस चलाइए और साथ साथ केस को खुलवाइए। और जो भी अधिकारी आईएएस अधिकारी हो, नेता हो या कोचिंग माफिया हो, जो भी उससे जुटे हुए हैं, घबराइए मत, जड़ से कबार के उनको बंद कीजिए। स्टूडेंट्स आपके साथ है और स्टूडेंट आपके साथ है तो निश्चित रूप से आपका जय हिंद करने के लिए हम लोग जिंदाबाद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बच्चों के साथ कल्याण